बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ घटाना। ठीक है, तो इससे पहले हम सीख चुके हैं समतुल्य भिन्न बना के भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, और हरों का लौसो लेके भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। तो ये जो हम समतुल्य भिन्न बनाते हैं या जो हरों का लौसो लेते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है हिस्सों को बराबर बनाना। समझ रहे हो? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बराबर हिस्सों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। समझ रहे हो बात? यदि मेरे पास एक हिस्सा इतना है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा मेरे पास इतना है, अब इन दोनों को मुझे जोड़ना या घटाना है, तो इनको मैं जोड़ घटा नहीं सकता हूं जब तक कि मेरे पास सब इसी के बराबर हिस्से न हो जाएं। समझ रहे हो बात? तो हिस्से बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समतुल्य भिन्न बनाते हैं या हरों का लौसो लेते हैं। तो इनको हम नहीं जोड़ या घटा सकते जब तक हम हिस्से नहीं बराबर बनाएंगे, क्योंकि ये छोटा हिस्सा है, एक ऐसा है बड़ा हिस्सा है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि हिस्सों को हम बराबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे। 1/4 धन 2/3, 1/4 में 2/3 जोड़ना है। ठीक है, हिस्से बराबर होने का मतलब क्या है? यदि उनके हर समान है, यदि हर समान है तो इसका मतलब क्या है, हिस्से कैसे हैं, बराबर है। समझ रहे हो बात? यदि मैं हिस्से बराबर होने का मतलब यह है कि यदि मुझे यहां पर 1/4 धन 3/4 होता माना, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हुआ 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा, इसका मतलब हुआ 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से, यानी कि यहां पर हिस्से बराबर है क्योंकि हर समान है। समझ रहे हो? तो इसको हम सीधे जोड़ सकते हैं, 1 धन 3/4, यानी कि अंशों को जोड़ देंगे, हर वही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरा, 4/4, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? अब यहां पर देखिए, यहां पर हर क्या है, अलग अलग है। इसका हर क्या है, 4 है, इसका हर क्या है, 3 है, यानी कि हिस्से कैसे हैं, छोटे बड़े हैं। ठीक है, तो 1/4 को ऐसे दिखाया गया, देखो एक आयत बनाया गया है। ठीक, इस आयत में जो पीला वाला भाग है, देखिए हमारा ये पीला वाला, कुल कितने भाग हैं देखिए जरा, कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो 4 बराबर भाग हैं। 4 बराबर भागों में से जो पीला वाला भाग है उसको कितना बोलेंगे हम, उसको कितना बोलेंगे, 1/4। इतना हिस्सा है मेरा 1/4, यहां से लेके ये पूरा पीला वाला कलर में। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अब यहां पर देखिए, जितना आयत ये है उतना ही बड़ा आयत ये भी है, यानी कि 2 बराबर खेत हैं, समझो तुम। ठीक, अब यहां पर इसमें मैंने किसको दिखा दिया, 1/4 को यहां दिखा दिया। अब यहां मुझे क्या दिखाना है, 2/3 दिखाना है। तो इसमें कैसे हिस्से किए, इसमें तो हमने कैसे करने हिस्से, देखो पहले वाले में हमने क्षैतिज रेखाएं खींच के, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। समझ रहे हो बात? इनको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां पर देखिए, यदि मुझे 2/3 दिखाना है तो ये आयत था, इसके कितने बराबर हिस्से बनाए, 1 2 3। ठीक है, तो 3 हिस्सों में से जो आपको ये पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो पिंक कलर वाले कितने हिस्से हुए, 2। तो ये इतना हिस्सा कुल कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, ये 2/3 हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये 2/3 यहां दिखा दिया हमने। ठीक है, तो क्या करना है आपको, बराबर देखो ये, अब ये देखो कहां ये हिस्सा और कहां ये हिस्सा। देखो इस हिस्से में क्या मैं ये हिस्सा जोड़ सकता हूं, ये यहां से यहां तक है, देख लो ये यहां से यहां तक है पूरा 2/3, ये 2/3 है मेरा। ठीक है, और ये कितना है, 1/4 है। ध्यान से समझिए इस चीज को, ये 1/4 है। अब ये इससे कहीं बराबर लग रहे हैं,
तो मैं इन हिस्सों को कैसे जोड़ूंगा? ठीक है, तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि हम इन हिस्सों को कैसे बराबर करें। इस तरफ भी बराबर हो जाएंगे, इस तरफ भी बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हो बात? तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाले हिस्सों को आपने क्षैतिज रेखाओं से और ये वाले हिस्सों को ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन से बोलते हैं। इससे दिखाया हमने ऐसे करके, यहां ऐसे करके, ठीक है। अब मुझे 1/4 में यदि 2/3 को जोड़ना है, ये कितना है मेरा? 2/3, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए यही चीज दोबारा बना दी मैंने यहां पर, यही चीज सेम चीज है ना, और यही चीज सेम यहां पर है, ठीक। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जैसे इससे यहां कर रखे हैं खड़े, वो इससे यहां बनाने हैं इसमें, ठीक है। और जो इससे यहां कर रखे हैं ऐसे करके, वो वाले इससे इधर बनाने इस वाले में। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इसके हम कितने बराबर हिस्से बना देंगे? कितने? 3। तो 3 खड़े वाले हिस्से बना दिए बराबर। ये बात आ गई समझ में? और यहां ये कितने हिस्से हैं बराबर? 4। तो यहां 4 बनाए ने, 1 2 3 4। ये बात आ गई समझ में बच्चों? अब देखिए हिस्से बराबर हुए नहीं हुए, सब देखो सारे हिस्से बराबर बन गए नहीं, जितना हिस्सा ये है उतना ही ये भी है। अब देख लो, ये बात आ गई समझ में? अब देखिए, अब जो मेरा पहले 1/4 था, अब वो कितना हो गया बताओ जरा? ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। अब कुल कितने हिस्से हो गए? पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जो पहले 1/4 था, अब वो कितना कहलाएगा? 3/12। तो ये 3/12 हो गया। ये बात आ गई समझ में? और जो पहले 2/3 था, ठीक है। अब यहां भी कितने हिस्से हो गए कुल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां भी कुल हिस्से 12 हो गए। कुल हिस्सों को हम कहां लिखते हैं? हर में, ठीक है। जो पहले मेरे 2 हिस्से थे, अब वो कितने हिस्से बन गए हैं जरा काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4, देखो यहां का पूरा इतना है, 5 6 7 8/12। देखो अब इससे बराबर हो गया, देखिए हर बराबर हो गया। ये तो समतुल्य भिन्न में भी तो ऐसे ही करते हैं, समझ में आ गई नहीं आई बात? अब इनको जोड़ देंगे तो यहां पर जो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा, तो 3 हिस्से तो क्या होंगे? पीले वाले, देखिए पीले वाले हिस्से 3 हो गए। देखो फिर एक चित्र बनेगा ऐसे, अब एक ही बनेगा, समझ रहे हो बात? जो फाइनल रिजल्ट होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो 3 हिस्से कैसे हैं मेरे? पीले वाले, 1 2 3। और 8 हिस्से कैसे हैं? पिंक कलर में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब तो उत्तर कितना हो गया? देखिए कुल कितने हिस्से हो गए? फिर अब इनको मिला देंगे सबको, पीले वालों को भी और पिंक वालों को भी। 15 कुल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ही तो बचा है, यह वाला, समझ में आ रही बात? तो कितना बच्चा हुआ? 15/12। तो वैसे इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पर अंशों को जोड़ते हैं। 3 धन 8, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो रहे हैं, 15 नहीं हो रहे हैं। 11/12 कितना हुआ? 11/12। तो 8 और 3 कितना हुआ? 11 टोटल बट्टे 12। तो 8 3 11/12। तो आई समझ में आपके कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम हिस्सों को बराबर बनाते हैं। तो भिन्नु को जोड़ने का मतलब क्या होता है? असमान भिन्नु, असमान हर वाले भिन्नु को जोड़ने का क्या मतलब है, समझो बात? क्योंकि असमान हर जब होते हैं तो इसका मतलब है कि हिस्से कैसे हैं? छोटे और बड़े हैं। तो हिस्सों को बराबर बनाने के लिए देखो एक तरीका यह है
यहां पर हम बराबर हिस्से बना रहे हैं, समझ रहे हो बात आप, प्रैक्टिकली हम उसको बना रहे हैं। तो अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब देखो अगला एक क्वेश्चन है, 1/5 धन 2/3 है, ठीक है। तो 1/5 धन 2/3, तो पहले वाला जो आयत है, ठीक है, एक आयत बनाएंगे, उसके 5 बराबर हिस्से करेंगे, समझ रहे हो बात। एक आयत बनाया, उसके 5 बराबर हिस्से करने। यहां पर जो पहले वाले में हमने कैसे कर रखे हैं, ये कैसी लाइन है बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच के, ठीक है। तो 5 बराबर हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बराबर हिस्सों में से यदि मैं एक हिस्सा लूंगा तो इसको कितना बोलेंगे, तो 1/5 इतना हिस्सा है मेरा, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरे में 2/3 दिखाना है, तो यहां पर हमको क्या कैसे किया है, यहां पर जो रेखाएं खींची हैं 2/3 दिखाने के लिए, वो कैसी खींची हैं, क्षैतिज रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखाएं। तो कितने हिस्से हैं, 1 2 3, ठीक है। तो कुल हिस्से 3 है, 3 में से कितने हिस्से लिए हैं, 2, जो ग्रीन कलर में है। तो ये इतना कितना कहलाएगा, 2/3। तो 1/5 और 2/3, तो देखो कहाँ 1/5 इतना हिस्सा है छोटा, और 2/3 मेरा इतना हिस्सा है, देखिए है नहीं, ये जी 2/3 है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये छोटा हिस्सा है, ये कैसा है, बड़ा हिस्सा है। क्या हम इन दोनों को सीधे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हिस्से बराबर बनाएंगे, समझ में आ रही बात। हिस्से बराबर बनाने का तरीका क्या होगा, जैसे हिस्से यहां बने हैं वो हिस्से हम इधर बनाएंगे, ठीक है, और जो हिस्से यहां बने हैं वैसे यहां बनाएंगे, तो हिस्से बराबर हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर कैसी रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर, खड़ी रेखाएं बोलते हैं इनको, सरल भाषा में क्या बोलेंगे, खड़ी रेखाएं। और इधर कैसी हैं, पड़ी रेखाएं। तो जहां खड़ी रेखाएं हैं वहां पड़ी रेखाएं डालो, और जहां पड़ी रेखाएं हैं वहां खड़ी रेखाएं डालो, तो इससे बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 रेखाएं हैं, इसके 3 बराबर हिस्से बनाएंगे, माना यहां पर 1 2 3, ठीक है, 3 बराबर हिस्से बनाएंगे ऐसे, ठीक है, समझ आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। और यहां पर कितने हिस्से बनाएंगे, खड़े, देखो ऊपर कितने, 5, तो 5 यहां पर 1 2 3, थोड़ी दूर हो गए, नजदीक हो गए, 1 2 3 4 5, तो हम 5 हिस्से ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 बराबर बनाने हैं बच्चों, है समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो यहां पर देखिए, अब जो है नीला भाग है, पहले ये कितना था, 1/5 था, अब कितना हो जाएगा है, अब कितना कहलाएगा, अब देखो अब कुल कितने हिस्से हो गए, देखिए जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, समझ में आ रही बात। अब कुल कितने हिस्से हो गए हैं, कुल 15 हिस्से हो गए, ठीक है। और नीले भाग कितने हैं इसमें, 1 2 3, तो ये कितना कहलाएगा, 3/15। ऐसे ही यहां पर देखिए, ये भी कुल कितने हो गए, अब 15 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब 15 में से जो हरे कलर के हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/15, ठीक है। अब एक चित्र बनाएंगे, देखो अब एक ही चित्र बनेगा, ठीक है, यही वाला चित्र यहां बनेगा। इसमें हम किसको दिखाएंगे, नीले वाले भाग को भी दिखाएंगे और हरे वाले भाग को भी दिखाएंगे, नीले और हरे दोनों भागों को दिखाया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नीले भाग कितने हैं, 1 2 1 2 3, 3 भाग नीले हो गए, और बाकी जो शेष हरे भाग हैं, हरे भाग कितने हैं, देखिए कितने हैं, 4 5 6, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 13/15। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आई बात? तो इनको भी आप जोड़ोगे तो देखिए इनका हर अब समान हो गया ना, 15 हो गया। अंशों को जोड़ेंगे 3 धन 10 बराबर कितना हो जाएगा? 13/15। ये बात आई समझ में सारे बच्चों के?